पहले ईरान पर बरसाए खतरनाक बम और अब ट्रंप ने खजाना खोल दिया। इजरायल के साथ बड़ा धोखा हो गया है। क्या बाजी पलट गई है? क्या वार के मैदान में अब डिप्लोमेसी के टेबल पर आ गया है अमेरिका? और इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगने वाला है? जवाब इस रिपोर्ट में देंगे। दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन एक ऐसा देश जिस पर अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही घातक बम गिराए, जिसकी राजधानी में धमाके हुए, जिसके न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया गया, और अब वही अमेरिका उसी देश के साथ डील करने जा रहा है। जी हाँ, ईरान के खिलाफ हमला करने वाला अमेरिका अब खजाना खोलने की तैयारी में है। एक ऐसी डील जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ इजराइल को भी सदमे में डाल दिया है। इजराइल, जो अमेरिका का सबसे करीबी साथी माना जाता है, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सवाल बड़ा है कि आखिरकार क्यों अमेरिका ने अचानक ये यू टर्न लिया? क्या ये किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है या फिर अमेरिका ने सच में हित बदल दिए हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अब ईरान को 30 अरब डॉलर की डील का ऑफर दे रहा है। पहले धमाके, अब धन वर्षा। आखिर माजरा क्या है? आखिर मकसद क्या है? पिछले 2 हफ्ते से पश्चिमी एशिया जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग के हालात थे। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, जवाब में ईरान ने भी हमला बोला और इसी बीच अमेरिका सीधे मैदान में उतर गया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। दुनिया को लगा अब ये जंग तबाही लाएगा और ये तबाही का मंजर पूरा विश्व देखेगा। लेकिन तभी अचानक व्हाइट हाउस से चौंकाने वाली खबर सामने आती है। अमेरिका ने कहा कि वो अब ईरान के साथ कूटनीति के रास्ते पर चलेगा। रिपोर्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। अमेरिका अब ईरान में 20 से 30 अरब डॉलर का निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है। ये निवेश न्यूक्लियर एनर्जी के सिविलियन प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा, यानी वही ईरान जिसे अमेरिका बमों से तबाह करने निकला था, अब उसी के साथ डिप्लोमेसी और डील की बातें हो रही है। खास बात यह है कि पैसा सीधे अमेरिका नहीं देगा, बल्कि अरब देशों के जरिए ईरान तक पहुंचेगा। अमेरिका खुद फ्रंट पर नहीं आएगा। हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब ईरान के राष्ट्रीय हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल कोई डील, कोई वादा, कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका से डायलॉग तभी होगा जब ईरान को फायदा होगा। अब सवाल बेहद अहम है, क्या अमेरिका सच में ईरान के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, या तो इजराइल और पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का खेल खेल रहा है? जो अमेरिका 2 हफ्ते पहले बम गिरा रहा था, वही अब डॉलर बरसाने की बात कर रहा है। और इसके पीछे कौन सा मकसद है? अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये डील वाकई अमन की ओर कदम है या फिर जंग से बड़ा कोई सियासी खेल। पिछले 2 हफ्ते से पश्चिम एशिया जल रहा है। ईरान इजराइल के बीच जंग के हालात थे, लेकिन अब सब कुछ पहले से बेहतर हो गया है। संघर्ष पर विराम लग गया है। लेकिन इन सब के बीच अब अमेरिका एक नई चाल के तहत ईरान पर क्या दूसरे मकसद से हमला बोलने जा रहा है? क्या उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अमेरिका ये अपनी कूटनीति चाल से ईरान पर कब्जा करना चाहता है? खैर, अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आखिरकार अमेरिका की नीयत के पीछे क्या छिपा है।